तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो के अंदर। आज की वीडियो के अंदर हम बात करेंगे इस दुनिया की सबसे ऊंची चोटी के बारे में। जी हाँ, माउंट एवरेस्ट के बारे में। दोस्तों, माउंट एवरेस्ट का नाम जैसे ही हमारे कानों तक पहुंचता है तो हमारे जहन में खुद ब खुद ही बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची चोटियाँ, बड़े बड़े ग्लेशियर, बर्फ़ से ढके हुए पहाड़ और बड़े बड़े अच्छे अच्छे नज़ारे हमारे दिमाग में आ जाते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि बर्फ़ की चादरों को ओढ़े ये विशालकाय पहाड़ आखिर बने कैसे? क्या है इनके बनने की सच्चाई? और आखिर इन विशालकाय पहाड़ों के ऊपर से नज़ारे कैसे दिखते हैं? कैसा दिखता है सूर्य उदय यानी कि सनराइज़, और कैसा दिखता है सनसेट? सो ये सारी चीज़ें जानने के लिए बने रहें हमारी वीडियो के अंदर और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। दोस्तों, एवरेस्ट की ऊंची ऊंची चोटियाँ और चोटियों से दिखने वाले नज़ारे इस दुनिया के हर पर्वतारोही को अपनी तरफ आकर्षित करती हैं और सालाना लाखों की संख्या में, हजारों की संख्या में पर्वतारोही एवरेस्ट की चढ़ाई करने आते हैं। पर क्या दोस्तों, आपका भी सपना है कि ज़िंदगी में कभी एक बार एवरेस्ट की चढ़ाई करने का, एवरेस्ट को फतेह करने का? अगर हाँ, तो हम आपको आज की वीडियो में बताएंगे कि किस तरीके से आप एवरेस्ट की चढ़ाई कर सकते हो, कितना खर्चा आएगा और कैसे आप कर सकते हो, और किन किन चीज़ों की ज़रूरत आपको पड़ेगी। दोस्तों, तिब्बत के पास नेपाल की सीमा में स्थित एवरेस्ट इस दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी हाइट 8,849 मीटर है, यानी कि 29,031 फीट। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि क्या जब पृथ्वी बनी थी तभी से ये एवरेस्ट इतना ऊंचा खड़ा हुआ है, या बाद में कोई ऐसा इंसिडेंस हुआ जिसकी वजह से इतना विशालकाय पहाड़ बन गया? जी हाँ, बिल्कुल। धरती के निर्माण के वक्त माउंट एवरेस्ट इतना ऊंचा नहीं था, या फिर बोले तो था ही नहीं। दरअसल पृथ्वी के नीचे बहुत सी प्लेट मौजूद होती हैं जो कि लगातार मूव करती रहती हैं, और उनकी मूव करने की वजह से ही कई बार हमको भूकंप के झटके भी महसूस होते हैं। और ऐसी ही दो प्लेट्स के मूवमेंट की वजह से ही पूरा हिमालय, या फिर कहीं तो माउंट एवरेस्ट जैसे ऊंचे ऊंचे पर्वत बने। इंडियन और यूरेशियन टेक्टोनिक प्लेट्स के बार बार मूव करने की वजह से, एक दूसरे के सामने मूव करने की वजह से, जब वो आपस में टकराई तो उन्होंने एक अपवर्ड फोर्स जनरेट करी, जिसकी वजह से इन पहाड़ों का निर्माण हुआ। और साइंटिस्ट कहते हैं कि ये प्लेट्स आज भी मूव कर रही हैं, और इनकी मूव करने की वजह से आज भी एक अपवर्ड फोर्स जनरेट लगातार हो रहा है, जिसकी वजह से हर साल एवरेस्ट की जो हाइट है वो आधा सेंटीमीटर बढ़ती है ना? ये चीज़ जानने में इंटरेस्टिंग। साथ ही साथ हम आपको बता दें कि साइंटिस्ट का मानना ये है कि आज से तकरीबन 50 से 60 मिलियन ईयर पहले इन पहाड़ों का निर्माण हुआ, और तब से ये पहाड़ लगातार थोड़ा थोड़ा हर साल बढ़ते जा रहे हैं। दोस्तों, बिल्कुल टॉप पर रहना तो शायद इम्पॉसिबल है, लेकिन एवरेस्ट के आसपास लोग ज़रूर रहते हैं, जिन लोगों को शेरपा बुलाया जाता है। दोस्तों, हम आपको बता दें कि एवरेस्ट के टॉप पर जो क्लाइमेट है, जो टेम्परेचर होता है, वो लगभग इतना है कि अगर एक कॉमन इंसान, एक आम इंसान आम कपड़ों के साथ में अगर टॉप पर छोड़ दिया जाए उसको, तो शायद सेकंडों में ही वो वहाँ पर जम जाएगा और उसकी मृत्यु हो जाएगी। लगभग जो टॉप टेम्परेचर नापा गया है वो -60 डिग्री सेल्सियस है। आप सोच के देखिए दोस्तों, -1 डिग्री पे या फिर 0 डिग्री पे बर्फ़ जम जाती है। अब सोचिए -60 डिग्री कितना ज़्यादा टेम्परेचर है। दोस्तों, अगर आप एक एडवेंचर पसंद आदमी हो और ये सारी बातों को सुनकर आपका भी मन कर रहा है एवरेस्ट के ऊपर फतेह करने का, एवरेस्ट की चढ़ाई करने का, या फिर एवरेस्ट को देखने का, तो डराने के लिए नहीं, बस इन्फॉर्मेशन के लिए मैं आपको बता दूं कि आज तक जितने पर्वतारोहियों ने एवरेस्ट की चढ़ाई करने की कोशिश करी, उसमें से कुछ लोग तो सफल हुए, कुछ लोग असफल हुए, कुछ लोग ऑक्सीजन की कमी या शारीरिक बल ना होने की वजह से आधे रास्ते से ही वापस लौट आए, कुछ लोग बेस कैंप से ही वापस लौट आए, कुछ लोग मेन हाइट से मात्र 100-200 मीटर से ही वापस लौट आए,
और 2022 तक का अगर मैं रिकॉर्ड देखूं तो 350 से ज़्यादा लोग ऐसे हैं जो कि अपने इस प्रयास में मारे गए। जी हाँ दोस्तों, 350 से ज़्यादा ऐसे पर्वतारोही हैं जो इस प्रयास के दौरान अपनी जान से हाथ धो बैठे। दोस्तों वैसे तो एवरेस्ट को वहाँ के कॉमन लोग बहुत से अलग अलग नाम, जैसे तिब्बती लोग कुछ नाम से बुलाते हैं, नेपाली लोग कुछ नाम से बुलाते हैं, लेकिन जो एवरेस्ट नाम इस पर्वत को दिया गया वो सर जॉर्ज एवरेस्ट के नाम पर दिया गया, जिन्होंने पहली बार माउंट एवरेस्ट की खोज करी थी, जो कि नाम से ही पता चल रहा है कि एक अंग्रेज थे। दोस्तों पहली बार एवरेस्ट की चढ़ाई करी गई 29 मई 1953 में एडमुंड हिलेरी और टेंजिंग नोर्गे के द्वारा। उस वक्त तो इन दोनों को भी कई प्रयास करने पड़े थे। 1953 से पहले भी इन लोगों ने कई प्रयास करे थे जिसमें ये असफल रहे थे। और अगर मैं आज की बात करूं तो हजारों लोग ऐसे हैं जो एवरेस्ट के ऊपर चढ़ाई कर चुके हैं, या फिर आज तो मैं बोलूं हैंडीकैप लोग भी एवरेस्ट की चढ़ाई कर चुके हैं। एवरेस्ट की चढ़ाई करने में कुल 2 महीने का वक्त लगता है, और आज की अगर महंगाई की मैं बात करूं तो तकरीबन 1 करोड़ रुपए का खर्चा आता है। साथ ही साथ हम आपको बता दें, एवरेस्ट पर 8000 मीटर के ऊपर के जोन को डेथ जोन भी बोला जाता है, जितने भी पर्वतारोही वहाँ पर चढ़े हैं उनके मुताबिक, क्योंकि वहीं पर सबसे ज़्यादा मौत होती है। क्योंकि मैंने आपको बताया वहाँ का वेदर बहुत ज़्यादा ठंडा होता है, लगभग -60 डिग्री सेल्सियस। वहाँ पर तेज़ चलती हुई हवाएं, तूफान इंसान को खड़ा ही नहीं रहने देती और आग में घी डालने का काम करते हैं। वहाँ पर लगातार आने वाले एवलांचेस और आइस फॉल, आप खुद ही सोच कर देखिए, पूरे पहाड़ की बड़ी बर्फ की चादर अगर आपके ऊपर बहकर आ रही हो तो क्या आप बच पाओगे? और भी बहुत से रीज़न है, जैसे कि एल्टीट्यूड सिकनेस, ऑक्सीजन लेवल की बहुत ज़्यादा कमी होना, कई बार लोगों का ऑक्सीजन सिलेंडर ख़त्म हो जाता है जिसकी वजह से उनकी मृत्यु हो जाती है। सो ये तमाम रीज़न है। दोस्तों जितनी मेहनत एक इंसान एवरेस्ट को चढ़ने में करता है, उससे कई ज़्यादा सुकून उसको चढ़ने के बाद मिलता है, क्योंकि वहाँ से देखे जाने वाले नज़ारे वाकई में जन्नत का एहसास करवाते हैं। मन को मोह लेने वाले, जुबान को बेशब्द कर देने वाले नज़ारे इतने खूबसूरत होते हैं कि लोग उस एक नज़ारे को देखने के लिए अपनी जान की बाजी लगा देते हैं। ऊपर से दिखने वाली घाटियाँ, दूर तक फैली हुई बर्फ़ की सफ़ेद चादर, बादलों से ढके विशाल पर्वत देखने ही बनते हैं। मगर इसके साथ एक बड़ी प्रॉब्लम भी है। जितने ज़्यादा पर्वतारोही एवरेस्ट की तरफ आकर्षित हो रहे हैं, उतना ही कचरा धीरे धीरे एवरेस्ट के आसपास देखा जाता है, जो कि बिल्कुल भी एक सही साइन नहीं है, जिसके कारण इस सुंदर पर्वत के ऊपर एक काला धब्बा पड़ता जा रहा है। और साइंटिस्ट का कहना है कि अगर इस चीज़ को रोका नहीं गया तो ये एक बहुत बड़े विपदा के रूप में आने वाले कल में हमको देखने का मौका मिलेगा। कहा जाता है ना दोस्तों, जब प्रकृति के साथ हम छेड़छाड़ करते हैं तो प्रकृति भी जवाब देती है, और उसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है कोरोना वायरस। सो दिस इज़ ऑल फ्रॉम माई साइड। थैंक यू सो मच दोस्तों, वीडियो के अंदर एंड तक बने रहने के लिए। वीडियो को शेयर ज़रूर करें, और अगर इसी तरह अपने घर से इस पूरे दुनिया के फैक्ट्स जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।